प्रिय विद्यार्थियों, एमए इतिहास के लिए हम गांधी दर्शन पढ़ रहे हैं। पहले हमने गांधी जी का परिचय पढ़ा और उसके बाद गांधी जी के जीवन पर किन किन तत्वों का प्रभाव हुआ वो तत्व पढ़े, और वो जो प्रभाव वाला पाठ है वो अपन ने आधा छोड़ा था और उसके आगे हमें चलना है। हमने देखा कि गांधी जी का जन्म एक वैदिक धर्म को मानने वाले परिवार में हुआ था। वैष्णव परंपरा का वो परिवार था। वहाँ से जो उन्हें संस्कार मिला, जैसे वो विदेश जा रहे थे तो उनकी माँ ने कहा कि तू मांस नहीं खाएगा, शराब नहीं पिएगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। और गांधी ने ये सीखा कि माँ को दिए हुए वचन की लाज रखना ही अहिंसा है। आप समझ जाइए, बात कर चुका हूँ मैं पिछले व्याख्यान में। खैर, तो फिर मैंने ये बताया कि उन पर गीता का प्रभाव हुआ। गीता से उन्होंने सीखा कि कायरता किसको कहते हैं। सीधी सी बात है, आप अन्याय को सह रहे हो, इसका मतलब आप कायर हो। अन्याय का प्रतिकार न करना हिंसा है। इन दो वाक्यों को जोड़कर आप नतीजे पर पहुंच सकते हैं। स्थित प्रज्ञता सीखी, कर्म योग सीखा, फिर जैन और बौद्ध धर्म से सीखा। बौद्ध धर्म की करुणा को ग्रहण किया उन्होंने। जैन धर्म से अपरिग्रह लिया, अनेकांतवाद लिया। और मैंने उस संपादकीय का जिक्र किया था जो लंदन टाइम्स में छपा था गांधी जी की हत्या होने के बाद, और वो मैं पंक्ति फिर पढ़ के सुना रहा हूँ आपको, ताकि हम वहाँ जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं पर हम जुड़ जाएं। मुझे ध्यान है वो पंक्ति क्या है, लेकिन चूंकि हम उद्धृत कर रहे हैं इसलिए वैसा ही पढ़ना चाहिए जैसा लिखा हुआ है। संपादकीय में लिखा गया कि भारत को छोड़कर कोई अन्य देश और हिंदू धर्म को छोड़कर कोई अन्य धर्म गांधी जैसे महान व्यक्ति को जन्म नहीं दे सकता था। इसका मतलब यह है कि गांधी को गांधी बनाया भारतीयता ने, भारत के संस्कार ने गांधी को गांधी बनाया। और इसके तहत फिर हमने गीता की बात की थी, वैदिक धर्म की बात की थी, बौद्ध धर्म की बात की थी, जैन धर्म की बात की थी। और अब हमें कुछ ऐसे दूसरे बिंदुओं पर भी चर्चा करनी चाहिए। जैसे गांधी जी पर बाइबिल का प्रभाव हुआ। बाइबिल का प्रभाव का मतलब ये है कि ईसा मसीह के जीवन का उन पर प्रभाव हुआ। जो आदमी ये कहता है अपने हत्यारों के लिए कि हे ईश्वर, इनको माफ कर देना, इनको नहीं पता कि ये क्या करने जा रहे हैं, यही गांधी ने किया। दक्षिण अफ्रीका में उन पर कातिलाना हमला हुआ, मुकदमा दर्ज नहीं करवाया, बोले मैं माफ कर दूंगा। ऐसा गांधी ने कई बार किया। उनकी दृष्टि में बहादुरी है माफ कर देना। बहादुरी लड़ना नहीं है, बहादुरी है विरोधी का। पिछले व्याख्यान में भी मेरे मुंह से शत्रु निकल गया था। विरोधी का हृदय परिवर्तन कर देना, उसका दिल बदल देना। तो गांधी जी पर बाइबिल का क्या प्रभाव हुआ? बाइबिल चूंकि ईसा मसीह के उपदेशों से ही तो जुड़ा हुआ ग्रंथ है, तो ईसा मसीह की बात ही कह चुका मैं कि उन्होंने, उनका जो माफ करने का बल था, माफ करने की शक्ति थी, माफ करने की ताकत थी। और एक पुस्तक है गांधी की कहानी, हिंदी में गांधी की कहानी नाम से है, वो लुई फिशर की किताब है। फिशर महोदय ने लिखा है कि गांधी जी ने ईसा मसीह को तो स्वीकार किया, लेकिन ईसाई मत की रूढ़ियों को स्वीकार नहीं किया उन्होंने। ये जो क्रिश्चियन रिलीजन है, उस क्रिश्चियन रिलीजन की रूढ़ियों को स्वीकार नहीं किया। ये ध्यान रखने की बात है।
दक्षिण अफ्रीका में उनको एक विद्वान मिले थे, रेवरेंस जोसेफ डाक। तो उन डाक महोदय से उन्होंने ईसाई धर्म के बारे में सीखा। उनसे पूछा कि मुझे समझाइए, मैं जानना चाहता हूँ। और फिर 1889 में इंग्लैंड में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में तो डाक साहब मिले ही थे, इंग्लैंड गए तो वहाँ उन्होंने बाइबिल पढ़ा, सरमन ऑन द माउंट और न्यू टेस्टामेंट का उन पर बहुत अच्छा प्रभाव हुआ। और वही बात जो मैंने कही कि शत्रु अपने विरोधियों को माफ करता है ना। जब मैं शत्रु बोलता हूं तो विरोधी ही समझा कीजिए आप, कम से कम गांधी के संदर्भ में। अपने शत्रु से प्रेम करो, ये मैं पुस्तक से बता रहा हूं। जो तुम्हें बद्दुआएं दे उन्हें भी आशीष दो, जो तुमसे घृणा करे तुम उससे प्यार करो, जो तुम पर अत्याचार करे उसको माफ कर दो। और गांधी जी ने अपने दक्षिण अफ्रीका के प्रवास में ये क्षमा करने वाले प्रयोग किए। एक जनरल स्मट्स था जिसने उनको जेल भेजा और उसी को चमड़े के जूते बना के दिए। अब वो स्मट्स कहाँ जाए वो फिर वो। तो ये गांधी दर्शन है। यदि हर कोई कर सकता तो फिर हम गांधी की बात ही क्यों करते, ये देखना चाहिए, है ना। आप अपने विरोधी से प्यार करो, और प्रेम करना ही अहिंसा है, ये कहा। जो हमारे अवचेतन में अहिंसा है, सुप्तावस्था में अहिंसा होती है, हमारी सुप्तावस्था में जो अहिंसा होती है, जो हमारे अवचेतन में अहिंसा होती है, वही हमारी जागृत अवस्था में, वही हमारी चेतन अवस्था में, हमारे चेतन होने में प्रेम बन जाती है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको। और बाइबल में एक और भी बात थी, और उस बात के कहने के कारण गांधी जी की बहुत सारे लोगों ने आलोचना भी की कि कोई यदि आपके एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके आगे कर दो। आलोचकों ने कहा क्यों आगे कर दो दूसरा गाल, हम अगले को काट खाएंगे, मार डालेंगे। यह कब संभव है? ऐसा करना आसान नहीं है। गांधी जी कोई कम समझदार थोड़े थे। आपके मन में आपके विरोधी के प्रति प्रेम है तो आपको बुरा नहीं लगेगा, और दूसरा गाल आगे करोगे तो वो तैयार नहीं होगा। आप सत्याग्रह में उनके प्रयोग याद कर लीजिए। एक जत्था जा रहा है, उस पर लाठियां पड़ रही है, और वो घायल हो जाता है तो स्वयंसेवक उसको उठाकर, उन लोगों को उठा के ले जाते हैं, दूसरे आके खड़े हो जाते हैं। पुलिस कहती है कि अब हम भाई हम इन पे वार नहीं करेंगे। ये ताकत है अहिंसा की। तो ये गांधी जी ने बाइबिल से या ईसाइयत से सीखा। गांधी जी पर एक व्यक्ति का बड़ा प्रभाव रहा। लोगों ने तो ये भी कह दिया कि गांधी जी उसको गुरु मानते थे। लेव टॉल्स्टॉय, रूस का एक लेखक विद्वान, और जो टॉल्स्टॉय है उससे गांधी जी कभी मिले नहीं प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन दोनों के बीच में पत्र व्यवहार हुआ था, वो प्रामाणिक है, वो उपलब्ध है। कुछ पत्र हैं वो उपलब्ध है। तो ये है कि भाई
प्रभावित थे वो टॉल्स्टॉय से। टॉल्स्टॉय 1828 में जन्मा और 1910 में मृत्यु है टॉल्स्टॉय की। प्रसिद्ध किताबें हैं, 2-3 उनके बारे में आप जान लो। एक तो है वार एंड पीस, 1869 में आई थी, उपन्यास है। एक उपन्यास है अन्ना कैरेनिना, 1877 में आया। एक उनकी किताब है इवान इलीच की मृत्यु। अब वो उपन्यास तो नहीं है, लेकिन वो उसको आप उपन्यास का छोटा रूप मान लीजिए, 1886 में आया। और एक उनकी किताब हिंदी में नाम है उसका पुनरुत्थान, वो भी उपन्यास है। और मैंने उस पुनरुत्थान को हिंदी में पढ़ा था, भीष्म साहनी जी का अनुवाद है हिंदी में, तो उनका तो मुझे ध्यान है, जो बाकी का अनुवाद ध्यान में नहीं है किसका पढ़ना। तो क्या है कि एक पादरी है जे डोक, उसी समय किताब लिखी थी गांधी जी के लिए जब वो साउथ अफ्रीका में थे, कि एन इंडियन पैट्रियट इन साउथ अफ्रीका। पैट्रियट कहते हैं सेनानी को, देशभक्त को। उस किताब में लिखा हुआ है कि गांधी जी टॉल्स्टॉय के शिष्य थे। अब देखिए ना, 1828 में जन्म है और गांधी जी का जन्म 69 का है, 1800। टॉल्स्टॉय की मृत्यु 1910 में है, गांधी जी की हत्या 1948 में हुई। तो एक पीढ़ी आगे टॉल्स्टॉय थे गांधी से, बस ये आपको ध्यान रखना है। और टॉल्स्टॉय से क्या सीखा? एक दो किताब और बताता हूं जिनसे गांधी जी प्रभावित थे, कि द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, आपके भीतर ईश्वर का साम्राज्य, 1893 में आई हुई। क्रिश्चियनिटी एंड पैट्रियटिज्म, 1894 में आई। वो जो टॉल्स्टॉय था, वो उसका ये मानना था कि एक तो औद्योगिकरण यह मनुष्य के पतन का कारण है, धार्मिक पाखंड मनुष्य के पतन का कारण है, एक विकृत नैतिकता यानी नैतिकता के नाम पर नैतिकता का दिखावा, ये इंसान के पतन का कारण है। और गांधी जी को ये तीनों ही बातें अच्छी लगी। टॉल्स्टॉय का ये कहना था कि एक आदमी तो अत्यधिक सुख सुविधाओं के साथ अपना जीवन बिताए, और दूसरा आदमी जिसके कारण उसको उतनी सुख सुविधाएं मिल रही है, वो निर्धनता में जीवन जिए। ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो फिर इसका रास्ता क्या? इसका रास्ता अपरिग्रह। टॉल्स्टॉय ने अपने हिसाब से कहा, अपरिग्रह शब्द नहीं दिया, बोले फालतू चीजें आप इकट्ठे क्यों करते हो। और गांधी जी ने भी। और टॉल्स्टॉय से गांधी जी ने वो बात ग्रहण की कि हर एक आदमी को शारीरिक श्रम करना चाहिए। दूसरे विद्वानों से भी सीखा, लेकिन टॉल्स्टॉय वाली बात है वो आपको ध्यान रखना चाहिए। और टॉल्स्टॉय ने ये भी कहा कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए यदि हम बल प्रयोग करते हैं, शक्ति का प्रयोग करते, अहिंसा की शक्ति के अलावा, तो प्रेम के नियम का निषेध होता है। प्रेम में कहीं बल प्रयोग नहीं है। ये टॉल्स्टॉय से सीखा। और दोनों के बीच में पत्र व्यवहार भी है। गांधी जी को एक पत्र लिखा था टॉल्स्टॉय ने, उसका मेरे पास उद्धरण है। अपनी मृत्यु के पहले टॉल्स्टॉय ने लिखा था। वो लिखते हैं कि वास्तव में प्रेम में जैसे ही शक्ति का प्रवेश हुआ, जीवन के सिद्धांत रूप में प्रेम बाकी नहीं रहा और न रह सकता है।
अब चूंकि प्रेम का सिद्धांत ही नहीं बचा, इसलिए कोई सिद्धांत भी नहीं बचा सिवाय हिंसा और बल प्रयोग के। तो यहाँ से गांधी जी ने जो संस्कार, जो भारत का जो संस्कार था, भारत का जो विचार था, उस विचार को पक्का किया गांधी जी ने यहाँ। फिर टॉल्स्टॉय का ये कहना था कि यदि दुनिया को ठीक करना है तो आप समाज को ठीक करने की बात मत करो, बाद में करो, व्यक्ति ठीक होना चाहिए। यदि व्यक्ति 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 ठीक होते रहेंगे तो समाज अपने आप ठीक हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो टॉल्स्टॉय हर स्थान पर, हर समय, हर परिस्थिति में अहिंसा का पक्षधर है और यही विचार गांधी जी के हैं। बस ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन थोड़ा सा गांधी जी ने अपने विचार को टॉल्स्टॉय से अलग भी किया कि हर स्थान पर, हर समय और हर परिस्थिति में व्यक्ति को अहिंसा का पालन करना चाहिए। गांधी जी ने भी इसको माना, लेकिन गांधी जी ने कहा कि कुछ अपवाद हो सकते हैं। और एक उदाहरण मैं यंग इंडिया अखबार में गांधी जी ने लिखा था, उस पंक्ति को सुन लीजिए कि यदि मेरे बच्चे को पागल कुत्ता काट ले और उस बच्चे का दर्द मिटाने का कोई उपाय शेष न रहे तो मैं उस बच्चे को मारने में अहिंसा समझूंगा। अब आप समझ जाइए कि गांधी जी का जो लक्ष्य है अहिंसा का, वो है दूसरों का कष्ट कम करना। विकल्पहीनता की स्थिति में उन्होंने ये बात कही। और एक और जो विद्वान थे जिनका असर पड़ा गांधी जी पे, वो थे रस्किन, ब्रिटेन के थे। रस्किन का जन्म हुआ 1819 में और मृत्यु है 1900 में। गांधी जी के वरिष्ठ हो गए। रस्किन की किताब है अनटू दिस लास्ट। गांधी जी के मित्र थे पोलाक, उन्होंने वो किताब दी कि आप ये किताब पढ़िए। और उसमें जो बात लिखी हुई है कि सभी का उदय होना चाहिए, सभी आगे बढ़ने चाहिए, कुछ लोग आगे बढ़ जाएंगे, इससे काम चलेगा नहीं। तो जो अनटू दिस लास्ट थी, उस पुस्तक का अनुवाद किया गांधी जी ने सर्वोदय नाम से। ये आपको ध्यान रहे, और ये बात उन्होंने अपनी आत्मकथा में भी लिखी है गांधी जी ने। तो 3 बातें रस्किन से गांधी जी ने सीखी। बोले भाई, पहली बात का मुझे पता था, दूसरी बात जो मैंने सीखी वो मुझे आधी पता थी, और तीसरी बात के बारे में मैं जानता नहीं था। 3 बातें कौन कौन सी हैं रस्किन का गांधी पर प्रभाव? कि व्यक्ति के हित में समाज का हित निहित है, पहली बात, सरल सी बात है, गांधी जी का मैं जानता था। दूसरी बात कि नाई और वकील के कार्य का मूल्य समान है, क्योंकि इन दोनों को अपने कार्य से अपनी आजीविका चलाने का समान अधिकार है। बाल काटने वाला नाई और मुकदमा लड़ने वाला वकील, इन दोनों के काम का अंतर नहीं कर सकते आप। और यही तो इस समाज में सबसे बड़ी विकृति है कि काम के आधार पर हम छोटा और बड़ा मानते हैं इंसान को। ये नहीं होना चाहिए। और जो तीसरी बात वो थी कि किसान एवं अपने हाथों से श्रम करने वाले का जीवन ही सच्चा जीवन है। इसको यूं समझ लीजिए कि कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, वो है, अच्छी बात है कि वो है, लेकिन शारीरिक श्रम इतना करे वो जितनी रोटी खाता है, ऐसे समझ लीजिए।
श्रम से बढ़कर पवित्र कोई काम नहीं है। यदि आपने जितना भोजन लिया है उसके बदले में शारीरिक श्रम नहीं किया है तो आप अच्छा नहीं कर रहे। और गांधी जी ने कहा कि इस बात के बारे में मेरा अनुमान नहीं था, ये बात मैंने पूरी तरह से रस्किन से सीखी। रस्किन ने एक और बात कही। रस्किन ने कहा कि आदमी का चरित्र उसकी बुद्धि से बड़ा होता है। एकदम सरलता से समझ लीजिए कि कोई आदमी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, वो बहुत बड़ा लेखक हो सकता है, बहुत बड़ा कवि हो सकता है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो सकता है, लेकिन उसका चरित्र अच्छा नहीं है तो वो आदमी अच्छा नहीं है। कोई व्यक्ति कम बुद्धिमान हो सकता है लेकिन वो चरित्र से अच्छा है, उसका चरित्र अच्छा है तो वो ज्यादा अच्छा। ये आचरण महत्वपूर्ण है। और गांधी जी ने रस्किन से सहमति प्रकट की उनको पढ़ के कि इन्होंने सही लिखा है, उनकी बात उनको जची, पसंद आई। और रस्किन ने कहा कि जो मशीनें हैं ना, ये आदमी के पतन का कारण। अब कब की कभी बात है, देख लीजिए, अब तो इतनी मशीन के अलावा हम जी नहीं पाते मशीन के बिना। मैंने एक कविता लिखी थी बहुत छोटी सी, बहुत सारे लोगों ने इस पे कहा है। मैं आपको वो एक कविता सुनाता हूँ, बहुत छोटी सी कविता है, बहुत छोटी कविता है, लेकिन आप शायद समझने की कोशिश करें। ये मेरी पुस्तक से सुना रहा हूँ मैं आपको, पेज नंबर 68 कि मशीन तुम्हें सिखा रही होगी जीना, मशीन तुम्हें सिखा रही होगी जीना, मैं तो इसमें मरने की सहूलियत देखता हूं। जीने से ज्यादा मशीन हमको मरना सिखाती है। और गहराई से विचार करेंगे तो ये बात आपको समझ में भी आएगी। तो रस्किन ने कहा कि मशीन का प्रयोग आदमी को मुक्ति दिलाने के लिए होना चाहिए, दास बनाने के लिए नहीं। बहुत बातें हो सकती है मशीन पर, और जब गांधी की अर्थव्यवस्था पढ़ाऊंगा मैं आपको, उस समय इस पर मैं बड़ी चर्चा करूंगा आपसे। रस्किन ने कहा कि जो उद्योगपति है उसको तो मजदूर के प्रति पिता का भाव रखना चाहिए। और वो गांधी जी का ट्रस्टीशिप इसी से तो जुड़ा हुआ है, न्यासधारिता का सिद्धांत। मूल संस्कार तो भारतीय है ही, उन संस्कारों की पुष्टि अनेक विद्वानों के लेखन से हुई, जो मैं आपको बता रहा हूँ। यानी वो एक तरह से पिता है मजदूरों का। और ये रस्किन के हवाले से ये बात गांधी जी ने कही है। और इस बात का विवरण देते हैं गोपीनाथ जी धवन, उनकी किताब है द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी। एक विद्वान और थे अमेरिका के, थोरो, हेनरी डेविड थोरो। 1817 में जन्म है और 1862 में मृत्यु है। गांधी जी के जन्म से पहले ही उनका निधन हो गया था। वो एक खुले विचारक थे। उनसे जो चीज सीखी वो बता देता हूं बस मैं। उनसे सीखा कि यदि राज्य, मैं सरकार बोलूं तो भी आप राज्य समझना है, या शासन की जो बात जनता को पसंद नहीं आए वो वह नहीं करे, और प्रेम से नहीं करे। सविनय अवज्ञा का जो विचार है वो गांधी ने यहां से लिया, सिविल डिसओबीडियंस। थोरो की कुछ किताबें बता देता हूं। एक है द लैंडलॉर्ड, एक है पैराडाइज टू बी रिगेन्ड, एक किताब आई थी 1854 में वाल्डन, एक किताब है द सर्विस, एक किताब आई थी 1863 में लाइफ विदाउट प्रिंसिपल, एक किताब आई थी रिफॉर्म्स एंड रिफॉर्मर्स। तो ये 2-3 नाम आपको ध्यान होने चाहिए। तो थोरो ने कहा कि जो राज्य है, शासन है, वो हिंसा पर आधारित एक आवश्यक बुराई है।
और बाद में तो गांधी जी ने भी लिखा कि ऐसे राज्य काल में रहना जिस राज्य में नागरिकों के सामान्य अधिकार ही अवरुद्ध होते हों, या हिंसा पर आधारित राज्य में रहने से अच्छा है जेल में रहना। जेल में आपका शरीर कैद रहेगा लेकिन आपका मन तो कैद नहीं रहेगा। तो ये गांधी जी ने ये विचार है वो वहाँ से लिया थोरो से, कि भाई राज्य का हस्तक्षेप व्यक्ति के जीवन में कम से कम, व्यक्ति खुद अपना शासक हो। ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि सबको हर कुछ करने की छूट हो जाए, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यानी एक ये दो तरफा बातें हैं, व्यक्ति भी प्रशिक्षित हो, वो भी समझे और राज्य भी समझे। इस्लाम से भी गांधी जी ने बहुत कुछ सीखा। गांधी जी कहते थे कि जो इस्लाम है वो शांति का धर्म है। गांधी जी की कही हुई बात बता रहा हूँ। अमीर अली मित्र थे उनके, उन्होंने एक किताब उपलब्ध करवाई थी उनको, द स्पिरिट ऑफ इस्लाम। तो गांधी जी ने लिखा भी 1924 में अपने अखबार यंग इंडिया में कि मैं देखता हूं कि जो पैगंबर मोहम्मद है उन्होंने ऐसे व्यक्तियों से भी संधि की है जिनसे उनके विचार नहीं मिलते। तो ये भी ध्यान रहे, इस्लाम का भी प्रभाव था उन पर। और एक ब्रिटेन के दार्शनिक हुए हैं टी.एच. ग्रीन, उनसे भी प्रभावित थे। ग्रीन ने कहा कि भाई इंसान जो है ना वो प्रकृति, मानव की प्रकृति नेक, अच्छी होती है, बस हर एक व्यक्ति में अच्छाई होती है और वो अच्छाई बाहर आनी चाहिए। राज्य का लक्ष्य है वो लोगों का कल्याण करना है, उन पर शासन करना नहीं है। ये आप इसको थोड़ा सा ध्यान देना इस बात पे, ग्रीन की बात पे। और ये भी कहा कि आदमी ये न समझे कि वो कहीं स्वतंत्र है तो वो स्वच्छंद है। समझ रहे हैं? जो मर्जी है वो नहीं, स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि जो मर्जी है वो किया जाए, दोनों तरफ से, राज्य की तरफ से और व्यक्तियों की तरफ से। खैर बहुत सीखा गांधी जी ने। और बहुत सारे व्यक्ति हैं, बहुत सारे ऐसे तत्व हैं, बहुत सारे बिंदु हैं जिनके आधार पर मैं कह सकता हूं कि गांधी जी पर इनका प्रभाव पड़ा। लेकिन वो अध्ययन के दौरान आते रहेंगे, बीच बीच में उनका जिक्र मैं करता रहूंगा। अभी मैंने आपको एक अच्छी रूपरेखा देने की कोशिश की है कि आप ये समझ जाएं कि गांधी का निर्माण किस तरह से हुआ। और उस गांधी का जिनकी हत्या के बाद प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां ये विश्वास नहीं करेगी कि हार्ड मांस का बना हुआ ऐसा व्यक्ति इस धरती पर घूमा करता था, फिरता था। मैंने भाव बताया आपको उनके कहे का। तो अगली बार जब हम बात करेंगे तो गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में किए हुए प्रयोगों का, किए हुए आंदोलनों का जिक्र करेंगे, उनकी बात करेंगे। और मैं इस बार दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने जो किया वो मैं थोड़ा बहुत आपको उनके परिचय में बता चुका हूँ। तो जैसे ही हम मिलेंगे दोबारा तो हम दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के प्रयोगों की बात करेंगे। असल में दक्षिण अफ्रीका ही तो गांधी जी की प्रयोगशाला था। वहाँ जो संघर्ष उन्होंने किया, वहाँ जो कार्यक्रम उन्होंने अपनाया, वही भारत आकर भारत की परिस्थितियों को समझकर भारत में लागू किया। और उसके आधार पर अंग्रेज़ों को बहुत परेशानी हुई। उसके आधार पर जो आंदोलन हुए उनसे अंग्रेज़ों को बहुत परेशानी हुई। हिला के रख दिया ब्रिटिश साम्राज्य को गांधी जी ने। तो ये कुछ बातें थी
जो अपन गांधी जी के जीवन पर हुए प्रभाव के संदर्भ में कर रहे थे। बाकी गांधी जी की तो इतनी बातें हैं कि बातें करे जाओ तो भी पूरी नहीं होती। आप लोगों ने मेरा साथ दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा।